बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। पूरी खबर, सऊदी अरब ने 6 चीज़ों पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सऊदी अरब ने वजारत हज उम्रा और इसके अलावा वजारत दाखिला ने ये ऐलान किया है कि जो लोग सऊदी अरब आएँ और हज उम्रा की गर्ज से आते हैं, लिहाजा 6 ममनुआ चीज़ें जो उनको मस्जिदुल हराम और उसके अहाते में ले जाना सख्त तरीन ममनू होगा। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने इस बार एक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मदफी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। सऊदी वजारत उम्रा की तरफ से और वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा तौर पर इसके बारे में सख्त इंतबाह किया गया है। और जो आज़म हज या उम्रे पर जाने वाले ख़ास तौर पर जो मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबी और मस्जिद हराम के अंदर और अहाते के अंदर 6 ममनूआ चीज़ें लाने की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। मोहतरम आज़मीन हज से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक भी पहुँच सकती है। आज़मीन हज और उम्रा पर जाने वाले जो माह मुक़द्दस माह रमज़ान के अंदर जा रहे हैं, तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपने मस्जिद हराम और उसके अहाते में ये चीज़ें अपने साथ हरगिज़ नहीं रखनी है। नंबर 1 है कि मस्जिद हराम और उसके अहाते में किसी किस्म के हथियार या तेज़ धार चीज़ों को लाना या दाखिल करना सख्त तरीन पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरा है किसी भी मकसद के लिए सदका व खैरात जमा करना। अक्सर देखा गया है कि मुक़द्दस महीने के अंदर ख़ास तौर पर माह रमज़ान में जो सदका और खैरात वैसे भी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर जमा करने की गर्ज से अगर जो वहाँ पर मौजूद होंगे उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल जोन में मस्जिद हराम और उसकी तरफ जाने वाली सड़कों पर मोटरसाइकिल और साइकिलें दाखिल करना भी सख्ती से ममनुआ करार दिया गया है। मोहतरम आज़मीन हज और उम्रा पर जाने वाले मस्जिद हराम और उसके अहाते में अब आपने सामान अपने साथ कौन सा लेकर जाना है और कौन सा जो ऐसा सामान है आपने हरगिज़ अपने साथ नहीं रखना है। जब भी आप मताफ में जाएंगे या मस्जिद हराम या उसके अहाते में आपकी रिहाइश होगी, आपने क्या करना है कि अपना सामान और शख्सी अशिया लाना या अपने मस्जिद हराम की दाखिली और खारजी हिस्से पर लहराना या मस्जिद हराम के अहाते में छोड़ना भी सख्ती से ममनुआ होगा। इसके अलावा देखें, 5वीं जो अहम चीज़ है कि कोई ऐसा काम करना जो उम्रा अदा करने वालों या हज के दौरान भी और नमाज पढ़ने वालों के इत्मीनान या सलामती को मुतासिर करता हो। देखें, अगर अक्सर आज़मीन हज जो है वो थकावट की वजह से रास्तों के अंदर बैठ जाते हैं, तो ये भी सख्ती से मना है, क्योंकि ये उम्रा अदा करने वाले जो होते हैं उनके लिए रास्ते में तकलीफ़ का बायस बनते हैं, या नमाज पढ़ने वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल पेश आती है। इसी तरह यह सलामती को भी मुतासिर करता है। या आप देखें, तवाफ़ के दौरान, सही के दौरान और नमाज अदा करने में आसानी और सहूलत की ज़रूरियात को ये चीज़ें मुतासिर करती हों, तो ऐसी चीज़ें करने पर भी सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। मोहतरम आज़मीन हज इसके अलावा देखें, जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो नंबर 6 पर कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लानी और उन पर सख्त जुर्माना और तकरीबन 10,000 रियाल तक जुर्माना भी किया जा सकता है। मस्जिद हराम और उसके अहाते में तंबाकू नोशी, भीख मांगना या फ़रोख्त करना, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो सख्ती से ममनुआ है। तंबाकू नोशी करना, उसके अलावा अक्सर देखा गया है कि हज और इसके अलावा जो उम्रे के अंदर आने वाले ज़ायरीन होंगे, ज़ायरीन का भेष बदल कर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा जो वीज़ा है वो गुम हो गया है, हमारे पैसे चोरी हो गए हैं, और भीख मांगने की गर्ज से अक्सर मुतमरीन की शक्ल में ये भेष बदल कर नज़र आते हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ जो भीख मांगता हुआ पकड़ा जाएगा या तंबाकू नोशी करता हुआ पकड़ा जाएगा या जो फ़रोख्त करता हुआ भी इन चीज़ों को पकड़ा जाएगा मस्जिद हराम और उसके अहाते के अंदर, यानी ये नहीं कि मस्जिद के अंदर बल्कि अहाता जितना भी होता है उसके अंदर भी तंबाकू नोशी, भीख मांगना या फ़रोख्त करना सख्ती से ममनू है। इसलिए मुरतकिब को 10,000 रियाल तक जुर्माना अगर वो गिरफ़्तार हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो किया जा सकता है। तो मोहतरम आज़मीन हज जो ख़ास तौर पर उम्रे की गर्ज से अब जा रहे हैं और इसके अलावा जो हज पर जाएंगे, तो लिहाजा ये नया नोटिफिकेशन है जो वज़ारत दाखिला सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है।
اور ان کی ممنوع چیزوں کی یہ فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بار جو بھی حج عمرہ پر جائے اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹس میں آمین بھی لکھ دیں تاکہ کسی کی لکھی ہوئی آمین کام بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔